नमस्कार मित्रों, आज एक ये बल्ब आया है जिसमें एक समस्या है कि ये लपलपाता है, ब्लिंकिंग करता है, ब्लिंकिंग की समस्या है। तो देखो, अभी तक मैं बता दूं, कई एक बल्बों में ऐसी समस्या आई है, तो उसमें मैं बताना चाहूँगा आखिर इसकी समस्या क्या होती है। अभी कुछ बल्ब ऐसे ठीक किए हैं जिनमें बोर्ड खोल करके ठीक करना पड़ा है। बोर्ड खोल के ठीक करने से क्या हुआ कि उसमें एक फीडबैक कैपेसिटर लगा होता है। फीडबैक कैपेसिटर यदि ख़राब हो जाता है तो यदि वो कुछ कमज़ोर हो गया तो वोल्टेज कम कर देता है। वोल्टेज कम होगा तो ब्लिंकिंग की समस्या दे रहा था। और दूसरी, फीडबैक कैपेसिटर ख़राब होने से क्या होता है, वोल्टेज पर्याप्त नहीं होता है। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा आखिर फीडबैक कैपेसिटर कौन होता है। तो फीडबैक कैपेसिटर कौन होता है इसको मैं बताना चाहूँगा। तो ये जो छोटा वाला कैपेसिटर है, ये वाला, ये फीडबैक कैपेसिटर होता है, जिसमें कि ये आईसी लगी है। ये वाली पतली चीज़ से इंडिकेशन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि ये होती है हमारी आईसी, ये स्विचिंग आईसी होती है। और स्विचिंग आईसी को स्विच कराने के लिए एक फीडबैक कैपेसिटर भी होता है। और ये हर एक एसएमपीएस अडेप्टर में होता है, एलईडी बल्ब के इसमें होता है, सब में होता है। लेकिन इसको फीडबैक के लिए इसमें ये वाला कैपेसिटर दिया है। तो ये कैपेसिटर यदि वीक हो जाता है तो भी, अगर जो मैं बताना चाहूँगा, जैसे बल्ब को लिया आपने और बल्ब को बहुत ध्यान से देखा, जिसमें कोई खराबी नहीं निकली। जैसे कि इसमें एक हमें ये एलईडी पर संदेह हो रहा, ये वाली एलईडी, तो यदि ये ख़राब है तो ब्लिंकिंग बंद हो जाएगी। अगर जो बाई चांस मान लीजिए कि तुम्हारी एलईडी एकदम परफेक्ट, बिल्कुल क्लियर दिख रही, साफ़ सुथरी दिख रही, कोई ख़राबी नहीं, चेक करने पर भी सारी सही दिखा रही हैं, और फिर भी ब्लिंकिंग हो रही, तो उसका फिर सिर्फ ये इलाज होता है कि उसकी अंदर खोलो। यहाँ से खोलते, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं, फिर निकालते तो उसमें थोड़ी हमें तकलीफ़ महसूस होती, क्योंकि निकालने में टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता है ये हीट सिंक की। और अगर जो हम इसे ना खोल के यहाँ से यदि खोलते हैं तो यहाँ से खुल जाता है, और ये टाँके यहाँ से खोल के बाहर कर दे। टाँके तो वैसे ही खोलना पड़ेगा, चाहे इससे करो चाहे यहाँ से करो। तो इसको जब टाँके खोल के तार बाहर कर देते तो बोर्ड सहित इसको हम और इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या है कि बाई चांस मान लो ये तार अंदर बोर्ड में छोटे छोटे लगे तो तार टूटते नहीं। दूसरी बात ये है कि बोर्ड में कोई डैमेज नहीं होता। तीसरी बात ये है कि इसमें कोई ख़राबी नहीं, फिर पेचकस की हल्की सहायता से इसको दबा देते तो तुरंत बाहर आ जाता है, तो ये ख़राब नहीं होता। नहीं तो इसको टेढ़ा मेढ़ा करो तब वो निकल पाता, क्योंकि फिक्स चिपका होता मशीन, प्रेशर मशीन से, तो वो ज़्यादा होता है। जैसा आपको उचित लगे वैसा कर लो। तो इसमें तो एक हमें इसी पर डाउट है। यदि इसको खोल करके फिर ये जो कैपेसिटर है इसको हम चेक करें तो ये ख़राब हो जाता है। किसी में 50 वोल्ट का लगा होता है, किसी में 62 वोल्ट का लगा होता है। तो 4.7 MFD का शायद इसमें दिखाई पड़े, तो ये 50 वोल्ट का है, और ये 4.7 माइक्रोफैराड का है। तो ये ख़राब होने की आशंका भी होती है। और कभी कभी मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ब्लिंकिंग की समस्या केवल और केवल उसके रिक्वायर्ड वोल्टेज के कम हो जाने के कारण होती है। मात्र समस्या ये होती है, यदि ये तुम्हारी ये एलईडी बिल्कुल ठीक है तो, और अगर जो इसमें रिक्वायर्ड वोल्टेज यदि कम हो गया तो ये ब्लिंकिंग की समस्या होती है। अब रिक्वायर्ड वोल्टेज कम होने के कई एक कारण होते हैं। एक कारण ये होता है कि ये कैपेसिटर, फीडबैक कैपेसिटर ये जो है ये ख़राब हो गया या हल्का पड़ गया, क्योंकि ये सर्किट गर्म होता है, और गर्म होते होते ये इसमें भी गर्मी आती है, तो उसका जो अंदर का तेल है वो सूख जाता है, जिससे ये ख़राब हो जाता है। तो इससे होता है।
दूसरा क्या होता है कि एक ये जो मेन फ़िल्टर लगा होता है आउटपुट फ़िल्टर, ये वाला जो फ़िल्टर यदि ये भी वीक हो जाता है तो ये भी वोल्टेज कम करता है। कभी कभी आप चेक कर लेना कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करके उसका वोल्टेज चेक करना तो बहुत कम दिखाई पड़ेगा। जैसे ही उसमें कंडेंसर लगाओगे तो उसमें वोल्टेज बढ़ जाएगी। जैसे 12 की सप्लाई बनानी है आपको, 12 प्लस 12 माइनस, तो उसमें जब आप प्लस माइनस बना के और कंडेंसर बिना कंडेंसर के चेक करेंगे तो उसमें आपको 12 ही मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप कंडेंसर लगा देंगे तो उसमें 12 की जगह वो तुरंत 15 हो जाता है, क्योंकि कंडेंसर से वो जो 50 हर्ट्ज की बिजली होती है तो वो जो होती है वोल्टेज पर्याप्त नहीं पहुंचा पाती है, इससे एम्पियर भी कम हो जाते। तो एक ये समस्या होती है, इसको समझ लेते हैं। तो इसको यदि चेंज कर देते हैं, इसका अगर जो स्टोरेज क्षमता कम हो गई तो फिर ये दिक्कत देता है। अगर जो इसे हम चेंज कर देंगे तो वोल्टेज आने की पूरी संभावना होती है। अगर जो ये निकाल के चेक करो, ये परफेक्ट एकदम ठीक दिख रहा है सारी बातें, तो फिर ये फीडबैक कैपेसिटर चेंज करो। तो फीडबैक कैपेसिटर चेंज करेंगे तो इससे आपका समस्या हो जाएगी। और ये दोनों कॉइल भी एक बार मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे, तो मल्टीमीटर का सहारा ज़रूर लेके ये दोनों कॉइल भी चेक कर लेंगे और इसको ज़रूर बदल देंगे, तो आपका ब्लिंकिंग की समस्या पर्याप्त बिल्कुल आसानी से ठीक हो जाती है। ये मैंने ऐसे अनुभव किया है। तो इस हिसाब से हम इसे रिपेयरिंग करते हैं। लेकिन इसमें यदि हम देखें तो इसमें हमें जो एक समस्या दिख रही है बल्ब में, वो दिख रही है मुझे एलईडी ख़राब होने की। तो चलो इसका भी हम डाउट क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें संदेह ना रहे। तो मैंने आपको 3 उपाय बताए हैं, तो 3 उपाय से आपकी ब्लिंकिंग की समस्या 80% समाप्त हो जाएगी। और अगर जो 20% आपकी बच रही है तो फिर यदि आप बहुत माइक्रो लेवल का काम करते हो तो फिर आप इन ये जो रेजिस्टेंस ये छोटी छोटी दिख रही हैं इन्हें चेंज कर सको तो ठीक है। ये डायोड फास्ट रिकवरी ये डायोड है, और ये डायोड है फास्ट रिकवरी डायोड, ये चेंज कर सको तो ठीक है। नहीं तो इसमें आईसी की भी समस्या आ जाती है। कभी कभी मैं एक बात और बता दें कि अगर जो आपका वोल्टेज वैसे कम से कम नहीं तो 70 वोल्ट होना चाहिए, 70 वोल्ट यदि नहीं है, वो 30, 24, 20, 25 ऐसे दिखा रहा है, तो उसका कारण ये आईसी ख़राब होना भी है। अब आईसी चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जिसकी आईसी ख़राब होगी तो आप क्या करें, सीरीज बल्ब बनाएं। सीरीज बल्ब सभी जानते हैं बनाना, तो सीरीज बल्ब बनाएं और सीरीज बल्ब बना करके इस बोर्ड को सीरीज में लगाएं, तो इसमें लगी एलईडी वो भी एकदम जलने लग जाएगी। पहली बार जब आईसी ख़राब होगी तो यहाँ फ्यूज रेजिस्टेंस भी होती है, आपको किसी बोर्ड में दिखाता हूँ, तमाम पड़े मेरे पास, ये देखो है, इसको दिखाता हूँ, इसमें है सब, ये देखो ये फ्यूज रेजिस्टेंस है, ये अक्सर कर ख़राब ही मिलेगी अगर जो आईसी ख़राब हो गई है। तो ये डायोड है और ये आईसी है, स्विचिंग आईसी, इसमें मॉसफेट वगैरह इनबिल्ड होता है। इस बारे में डिटेल में ज़्यादा गहराई से नहीं जाते हुए सीधी बात बताना चाहूँगा, मोटा हिसाब जो नॉन टेक्निकल भी समझ सके। तो ये फ्यूज रेजिस्टेंस होती है, तो इसको क्या करें, इसे हटा करके डायरेक्ट लगाएं, डायरेक्ट यहाँ से लग जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नॉन टेक्निकल है वो संदेह ना करें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर सीरीज बल्ब में लगा के देखें। सीरीज बल्ब में जब आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें लगी वाली वो एमपीसीबी इसको कहते हैं, ध्यान रखना, एमपीसीबी इसको कहते हैं, पीसीबी वो होती है और पीसीबी ये होती है और एमपीसीबी ये होती है जिसमें मेटलिक पीसीबी होती है। इसमें क्या है कि ये एल्यूमिनियम मेटल लगा हुआ है, वो पीसीबी होती है। ये तो खैर इसका ड्राइवर बोर्ड नाम है, लेकिन पीसीबी जो ये लगी है
ये प्लास्टिक की, तो इसको पीसीबी कहते हैं, लेकिन एम पीसीबी का मतलब मेटलिक पीसीबी, तो इसमें एल्युमिनियम की लगी होती। तो आपकी एम पीसीबी पूरी ग्लो करेगी, लेकिन जो सीरीज बल्ब है वो भी पूरा ग्लो करेगा। यदि दोनों ये समस्या आ गई है तो आप उस बोर्ड से चाहें तो ज़रूरत का सामान निकाल लें, जैसे कि कैपेसिटर अच्छा लगे तो वो निकाल लो, जो भी सामान अच्छा लगे, और ये क्या कहते हैं एमओवी वगैरह निकाल लो, ये कैपेसिटर निकाल लो, और ये ड्रम इंडक्टर कॉइल है ये जो काली काली, इसे निकाल लो। बाकी उसकी आईसी आप नॉन टेक्निकल या हल्का फुल्का काम जानने वाला नहीं बदल पाएगा। पहली बात, बाज़ार में साधारण उपलब्ध नहीं होती, दिल्ली में मिल जाती है खैर। और अगर जो आपके अंदर कैपेबिलिटी है इतनी कि आप इस आईसी को चेंज कर सकते तो कर दो, आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा सही से, यदि करी है। यदि तुमने नहीं करी तो आपको फिर कोई उसका लाभ नहीं है, और ये आईसी ही ख़राब होती है। ये स्विचिंग आईसी, तो स्विचिंग आईसी आप को बदल सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं बदल सकते तो फिर इसका सामान निकाल लो, वो दूसरे में काम आ जाएगा किसी में, और बाकी ये आपका बोर्ड फिर बेकार हो गया। ये मैं नॉन टेक्निकल व्यक्ति को बता रहा हूँ। जो टेक्निकल है, जैसे मोबाइल वगैरह रिपेयरिंग करते हैं, तो ये 100 रुपये के बल्ब में काहे को इतना माथा मारेंगे, जितना माथा इसमें मारेंगे तो उसमें मोबाइल में ही इतना माथा मारेंगे। तो कोई एक हैंडसेट ठीक कर दिया तो उसको 2, 4, 500 मिलेंगे, इसमें 10, 20 रुपये में कभी माथा नहीं मारने का प्रयास करेगा। तो इसलिए इस पर आप हाई टेक्निकल इसमें माथा नहीं मारेंगे। जो कम जानते हैं वही काम करेंगे, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा। और अगर जो आपको चाहिए फिर दिल्ली से जाएं, ज़्यादा नहीं है, 12-15 रुपये का ये मेटलिक ये ड्राइवर बोर्ड आता है 7 से 9 वाट का, तो आप वहाँ से जा कर के थोक में ख़रीद लाओ, सीधे बदल लो, तो फ़ायदे में रहोगे। यही एक आपके पास रास्ता है। और जो व्यक्ति काम करेगा, मैं उसकी बात बता रहा हूँ, जो मतलब हाई लेवल का है, तो उसमें कभी माथा नहीं मारेगा, क्योंकि उसका बजट से बेकार रहेगा, बजट से बाहर रहेगा, इसमें उसका कोई खर्चा नहीं दे पाएगा। तो इसलिए मैं बता दिया है कि अगर जो आपको ये दोनों से बदलने से आपकी ब्लिंकिंग समस्या समाप्त हो रही है तो ठीक है, इन दोनों को भी चेक कर सकते हैं। इन दोनों को चेक करने के बाद ये भी कॉइल होती है, ये भी कॉइल होती है, यदि ये सही बोल रहे हैं, और कंडेंसर चेक करके देख लिए ब्लिंकिंग समस्या नहीं गई, तो फिर आप उसमें माथा न मारें, बेकार में आप समय वेस्ट करेंगे और आपका कोई भला होने वाला है नहीं। अब चलो, मैं अपने बल्ब की मैंने ये बताई सावधानियाँ, और मैं जिस स्तर का व्यक्ति है उस स्तर के व्यक्ति के ही हिसाब से मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। चलो, अब मैं अपने इसका प्रयास करता हूँ। जो ये बल्ब आया है, इसमें सबसे पहली समस्या तो हमें एलईडी की ही दिख रही है, जो कि वो ख़राब दिख रही है। मैं उसे चेक करूँगा, और चेक करने के बाद पहली बात, ये इतनी तेज़ जल रही है कि हमें देखने में दिक्कत हो रही है। तो इसे अब मैं क्या करूं, पहले लगा लूं, फिर समझ करके इसे तो ध्यान से समझना पड़ेगा हमें इसे। लेकिन जिस तरीके से ब्लिंकिंग हो रही है वो इसी से ही हो रही है, क्योंकि ऐसी ब्लिंकिंग वो जब बताना चाहूँगा, वो जब ब्लिंकिंग करेगा तो एक जैसी रिदम ऐसी बना के वो करेगा ब्लिंकिंग, वो एक चाल में चलेगा। लेकिन ये चाल नहीं है, कभी हो रहा कभी नहीं। तो इसका मतलब इसके ये एलईडी ही दिक्कत दे रही। मैं इसे बगैर कुछ करे पहले मैं इसे इसका इलाज करे दे रहा हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि समस्या गई है या नहीं। चलो ठीक है, देखता हूँ आगे क्या होता है। तो इस हिसाब से इसमें करना होता है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी 10-20 रुपए के लिए अगर जो कोई बिल्कुल फ्री बैठा हो, और फ्री बैठा व्यक्ति यदि कुछ करना चाहे तो ये कर सकता है। इससे कम जानकार भी व्यक्ति इसमें अपना समय दे करके, जिसके पास कोई काम ना हो, कम जानकार हो और हाई टेक्निकल ना हो, हाई टेक्निक ना आती हो, तो आप वो
उसे आसानी से कर लें, लेकिन कंडेंसर बदलने में कुछ सावधानी मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि उसमें वो सावधानी बहुत ज़रूरी रखनी होती है। क्यों ज़रूरी रखनी होती है? क्योंकि अगर जो आपने कंडेंसर उल्टा लगा दिया तो फिर वो उल्टा हो जाने से लेने के देने पड़ सकते, क्योंकि वो बोर्ड ख़राब हो सकता है। अब MPCB तो आप खोल ही नहीं रहे, खोल रहे तो उसमें भी प्लस माइनस का हिसाब होता है। जैसे इसमें देख लो, ये VE लिखा है प्लस, और ये यदि प्लस है तो यहाँ VE माइनस लिखा है, लेकिन यहाँ पर माइनस इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि इसमें टाका लग गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये समस्या होती है, तो इसलिए इन समस्याओं से बचने के लिए तो वो जो हमें दिख रही थी LED, उसी को ही रिपेयरिंग कर दिया और ये सही चल रही है। तो ये है, तो LED ख़राब है तो वो ठीक है, नहीं LED यदि ख़राब है तो फिर आपके लिए मैंने बोर्ड की भी बता दी। तो इस प्रकार से ब्लिंकिंग की समस्या को आप दूर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अब 80-100 रुपये का बल्ब है, इसमें ज़्यादा कोई पैसा देगा नहीं, फिर सोचेगा कि हम तुम्हें इतने दे रहे, इससे बढ़िया नया ले लें गारंटी वाला। तो ये है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो बस यही है ब्लिंकिंग की समस्या के उपाय। एक तो ये रिपेयरिंग हो गई, और अब कोई एक ऐसा वीडियो बना दूंगा जिसमें ब्लिंकिंग की समस्या होगी, लाइव आपको वीडियो बना के बता दूंगा किस प्रकार से होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।